गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये है हमारा क्लास 6 जो हमारी सिविक्स है उसका 7th चैप्टर है नगर प्रशासन। इसके कुछ MCQs हैं जो आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित करों पर विचार करें। जो कर हैं उन पर विचार करना है कि कौन कौन से हैं। संपत्ति कर, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर। उपरोक्त में से कौन से कर नगर निगम की आय के स्रोत में शामिल है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, केवल 1, 2, 3, 1, 2, 4, केवल 1, 3, 4 या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये जो सभी कर हैं वो नगर निगम की आय के स्रोत में शामिल हैं। संपत्ति कर भी, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर भी, शिक्षा कर और मनोरंजन कर। ठीक है, तो ये सभी कर जो है नगर निगम की आय के जो है स्रोत हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी कौन सी एजेंसी है जो टूटी हुई स्ट्रीट लाइट को बदल देती है, कचरा इकट्ठा करती है, पानी की आपूर्ति करती है और बाजार को साफ रखती है? पुलिस, निजी संगठन, नगर निगम या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम ऐसी एजेंसी है जो टूटी स्ट्रीट लाइट को बदलती है, कचरा इकट्ठा करती है, पानी की जो आपूर्ति है वो करती है, ठीक है, बाजार की साफ सफाई करती है। ये सब किसका काम है? नगर निगम का। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नगर निगम के कौन कौन से कार्य हैं? अस्पतालों को चलाना, स्कूल चलाना, पार्कों को व्यवस्थित रखना या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बताइए, नगर निगम का काम क्या है? तो ये सारी चीज़ें हैं, यही जो है नगर निगम का काम है। जो अस्पताल है उनको चलाना, स्कूलों को चलाना, पार्कों को व्यवस्थित रखना, ये सब काम क्या है? नगर निगम के हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका के तहत एक शहर को विभाजित किया जाता है, परिषद के अनुसार, वार्ड के अनुसार, अनुभाग के अनुसार या जिले के अनुसार? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वार्डों के अनुसार जो है नगर पालिका के तहत एक शहर को विभाजित किया जाता है, वार्ड के अनुसार। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका द्वारा किए गए व्यय के लिए धन प्राप्त होता है, कहाँ से होता है? ये पूछा गया है आपसे। लोगों से, ग्राम सभा से, ग्राम पंचायत से या राज्य सरकार से? तो नगर पालिका को कहाँ से होगा? राज्य सरकार से। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम किसे कहते हैं? बहुत बड़ी संस्था को, छोटी संस्था को, ए और बी दोनों, क और ख लिख रखा है इसमें, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ी संस्था को नगर निगम कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, छोटे शहरों में नगर निगम को क्या कहा जाता है? छोटे शहरों में नगर परिषद, ग्राम सभा, पंचायत समिति या तहसील? तो छोटे शहरों में क्या कहा जाता है? नगर परिषद। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम या परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 7 साल के लिए? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम या परिषद के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, चलिए, नगर निगम द्वारा क्या बना होता है? वार्ड समिति, तहसील, पंच या इनमें से कोई नहीं? क्या बनता है नगर निगम द्वारा? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
वार्ड समिति। नगरपालिका का मुख्य कार्य किसकी आवश्यकता की देखभाल करना है? मंत्रियों की, प्रोफेसरों की, अधिकारियों की या शहरवासियों की? तो शहरवासियों की आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नगरपालिका का मुख्य कार्य किसकी आवश्यकता की देखभाल करना है? तो शहरवासियों की, जो शहर में जो लोग रहते हैं। नगरपालिका कहाँ पर शासन चलाती है? शहरों में, छोटे कस्बों में, गाँव में या राज्यों में? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, छोटे कस्बों में। शहर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य कौन करता है? पंचायत, सरपंच, नगर निगम या इनमें से कोई नहीं? तो शहर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नगरपालिका का चुनाव प्रत्येक कितने वर्षों बाद होता है? 1, 5, 4, 3? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 5 साल के लिए। बड़े बड़े शहरों, नगरों जैसे दिल्ली में नगर प्रशासन चलाने वाली सभा को क्या कहते हैं? नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नगर निगम। नगर निगमों के द्वारा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? निजीकरण, स्थायीकरण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निजीकरण। बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? नगरपालिका, नगर निगम, पंचायत या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नगर निगम। ये तो आसान है क्वेश्चन। नगर निगम की आय का साधन क्या है? करों से आय, सरकार से आय, मेलों से आय या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। जो नगर निगम की आय का साधन क्या है? कर से जो आय होती है, सरकार से, और जो मेले लगते हैं, उपरोक्त सभी। 3 शहरी स्थानीय स्वशासन है। 3 नगर सभा, नगर पालिका और ग्राम सभा। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और नगर पालिका। ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। 3 शहरी स्थानीय स्वशासन बताना है आपको। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, काम नहीं कर रहा, एक सेकेंड। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज भारत का सबसे साफ शहर आएगा इधर, ठीक है, शब्द नहीं, शहर। सबसे साफ शहर कौन सा है? चंडीगढ़, दिल्ली, करनाल, सूरत? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे साफ सुथरा जो है शहर कौन सा है? चंडीगढ़। प्लेग कैसे फैलता है? पानी द्वारा, मिट्टी द्वारा, हवा द्वारा या खाने द्वारा? तो प्लेग कैसे फैलता है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हवा के द्वारा प्लेग फैलता है। नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कौन से संशोधन में की गई है? नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कौन से उसमें की गई है संशोधन में? तो 74वें संशोधन में की गई है, 74 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छोटे शहरों में शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? छोटे शहरों में शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? तो नगर पालिका कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
गांव व शहर में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पाया जाता है? गांव के मुकाबले शहर बड़ा होता है, शहर अधिक फैला हुआ होता है, शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं, या उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नगर निगम नगर के लोगों के लिए कौन सा काम करता है? जो नगर निगम है नगर के लोगों के लिए कौन सा काम करता है? स्कूल स्थापित करना, अस्पताल बनवाना, गलियां बनवाना, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी काम जो है नगर निगम नगर के जो लोग हैं उनके लिए करता है। स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं और गलियां बनवाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शहर की विशेषता क्या होती है? यहाँ भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल की सुविधाएं होती हैं, या सभी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं शहरों में। शहरों की विशेषता है, शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं भी होती हैं, और अस्पताल की सुविधा भी होती है। शहर में ट्यूबलाइट कौन लगवाता है? ग्राम पंचायत, नगर निगम, पटवारी, या न्यायाधीश। तो शहर में कौन लगवाएगा? नगर निगम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शहर विभिन्न किन क्षेत्रों में बटा हुआ है? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वार्डों में शहर बटा हुआ है। पार्षद का चुनाव कैसे किया जाता है? नोट द्वारा, सरकार द्वारा, वोट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो पार्षद का चुनाव कैसे होता है? वोट के द्वारा होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गंगाबाई किसका विरोध कर रही थी? गली को ठीक से बनाने के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए, कचरा इकट्ठा करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। गंगाबाई किसका विरोध कर रही थी? तो इनमें से ये सारी चीज़ें। गंगाबाई जो है गली को ठीक करने के लिए कह रही थी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए बोल रही थी, और कचरा इकट्ठा करने के लिए। तो ये सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लेग के कारण कितने लोग सूरत शहर छोड़कर चले गए? प्लेग के कारण कितने लोग जो है सूरत को छोड़ के चले गए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, या 3 लाख से अधिक। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 लाख से अधिक लोग जो है प्लेग के कारण सूरत शहर को छोड़कर चले गए थे। भारत के सबसे साफ शहरों में सूरत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला कौन सा है? चंडीगढ़, जो सबसे साफ सुथरे शहरों में आता है, और दूसरे पे है सूरत। पहले ये सबसे पीछे आता था, लेकिन जब से प्लेग हुआ है उसके बाद सरकार ने जो है इतनी व्यवस्थाएं अच्छी करी वहाँ की, तो ये दूसरे स्थान पे आ गया। आज पूरे भारत में साफ सफाई के मामले में जो सूरत है वो दूसरे नंबर पे है, और पहले नंबर पे चंडीगढ़ है। नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहा जाता है, कहते हैं? नगर पार्षद, मेयर, कमिश्नर, या सरपंच। तो ऑप्शन, एक सेकेंड। नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहा जाता है? तो कमिश्नर कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। वह छोटे कस्बों का प्रशासन नगर पालिका चलाती है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। थर्ड है, पार्षद व पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, जबकि उन्हें लागू करने का काम आयुक्त व प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, उपरोक्त सभी। तो कौन सा सत्य है ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी ही बातें सत्य हैं। ठीक है, चलिए। फरीदाबाद में नगर निगम कब बनाया गया?
1993, 1994, 1995 या 96? फरीदाबाद में नगर निगम कब बनाया गया? तो 1994 में। मलेरिया के सुझाव के लिए शहर में किसने वार्ड जो है बोर्ड लगवाए? नगर निगम ने, जिला परिषद ने, नगर परिषद ने या पंचायत ने? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नगर निगम ने मलेरिया के सुझाव के लिए शहरों में बोर्ड लगवाए। सूरत शहर में भयंकर प्लेग कब फैला था? सूरत शहर में भयंकर प्लेग कब फैला? 1994 में। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? पार्षद, मुखिया, प्रधान, राज्य? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। सूरत कैसा शहर था? सुंदर, गंदा, छोटा या बड़ा? तो बहुत ही गंदा शहर था, बहुत गंदगी थी वहाँ पे, लेकिन अब सफाई के मामले में दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चंडीगढ़ है। आज की तारीख में साफ शहर में दूसरा स्थान किसका है? तो अभी मैंने बताया आप लोगों को, सूरत का। नगर निगम के लिए कितनी आबादी होनी चाहिए? 3 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक या 5 लाख से अधिक? 5 लाख, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नगर निगम के लिए 3 लाख से अधिक आबादी होनी चाहिए। अस्पताल या पार्क बनाने का निर्णय कौन लेता है? नगर निगम पार्षद, लोकसभा, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं? तो अस्पताल या पार्क बनवाने का कार्य कौन लेता है निर्णय? निगम पार्षद। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मेयर, चेयरमैन, प्रधान या मेयर चेयरमैन? कैसे ऑप्शन दे रखे हैं इधर? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में कुल कितने नगर निगम हैं? हरियाणा में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 10 निगम हैं। इस पाठ में बम्बैया शब्द किसका नाम है? टीवी का, सिनेमा का, रेडियो या कूलर? बम्बैया किसको कहा गया है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिनेमा को बम्बैया कहा गया है। बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? अब आज के नगर निगम, आज के बहुत ही आसान थे सारे क्वेश्चन, ठीक है। हरियाणा में सबसे पहले नगर निगम कहाँ बनाया गया था? गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला या हिसार? हरियाणा में सबसे पहले जो है नगर निगम कहाँ बनाया गया था? तो फरीदाबाद में। तो चलिए स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।